से स्वागत है और लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। तो 52,000 ग्रामीण महिलाओं को तोहफा मिलेगा। 52,000 महिलाओं को सरकार देगी नौकरी। तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग जल्द जारी करेगा आदेश। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए रिक्त पदों पर होगी भर्ती। तो भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होना अनिवार्य होगा। आवेदन करने वाली महिला ग्राम की मूल निवासी होनी चाहिए। तो भर्ती के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन। तो आय और जाति प्रमाण पत्र का जिक्र भी इस आवेदन के दौरान करना होगा। तो महिलाओं को लेकर, ग्रामीण महिलाओं को लेकर ये बड़ा फैसला योगी सरकार का। तो 52,000 ग्रामीण महिलाओं को ये बड़ा तोहफा नए साल के बाद मिलने जा रहा है। तो 52,000 महिलाओं को सरकार देगी नौकरी। तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग इस संदर्भ में जल्द आदेश जारी करेगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों पर यह भर्ती की जाएगी। तो भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाली जो महिला ग्राम की मूल निवासी होनी चाहिए और भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यानी ऑनलाइन आप आवेदन यहां पर कर सकेंगे, जिसमें आय और जाति प्रमाण पत्र का जिक्र करना भी अनिवार्य होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे योगी सरकार की तरफ से 52,000 ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा देने की तैयारी। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद तेज। तो यूपी के मदरसों में जल्द शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए तैयारी शुरू। तो मदरसों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा। मदरसों में कंप्यूटर की क्लास भी शुरू की गई। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद है। इससे पहले सर्वे जो है तमाम मदरसों का किया गया था और ये निरीक्षण किया गया था कि क्या कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। और अब मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की कवायद जो है वो तेज हो चली है। यूपी के मदरसों में जल्द ही प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कराई जाएंगी। मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए तैयारी शुरू। तो मदरसों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए मदरसों में कंप्यूटर की क्लास भी शुरू की गई। और बड़ी खबर अब हाथरस से है, जहां पर भीषण हादसा हुआ है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हाथरस से, जहां पर कोहरे की वजह से भीषण हादसा, कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायल हैं। घायलों को फिलहाल अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो फिलहाल जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हाथरस से यह बड़ी जानकारी। ठंड के सतम के दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। बहुत जरूरी होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। तो घर से बाहर निकले लोग चाय का सहारा ले रहे हैं, कोई अलाव का सहारा ले रहा है। तो कड़ाके की ठंड के बीच लोगों की किस तरह से मुसीबत पड़ती नजर आ रही है, इसकी बानगी 2 तस्वीरें आपको दर्शा रही होंगी। आप देखिए, कहीं पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है, कहीं पर आप देखिए विजिबिलिटी बेहद कम है। तो ऐसे में घर से निकलने से पहले लोग पूरी तरह से टोपी, दस्ताना, मफलर के साथ फुल पैक होकर बाहर निकल रहे हैं। तो प्रचंड ठंड के साथ कोहरे की मार से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जिसके चलते आवाजाही पर सबसे ज्यादा जो असर है वो दिखाई पड़ रहा है। कहीं पर कई घंटे ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं, तो वहीं सड़कों पर भी जो वाहन है वो रेंगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप देखिए तस्वीरें में कि किस तरह से यहाँ पर अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं।